आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। जी हाँ, सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्हें एक वक्त था जब आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोमांचक और साथ ही इंस्पायरिंग, प्रेरणादायक भी है। तो चलिए आज आपको गौतम अडानी की कहानी सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और किसका वक्त कब बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की प्रॉपर्टी लगातार बढ़ती ही जा रही है। नेटवर्थ के मामले में उन्होंने दुनिया के दिग्गज अरबपतियों और निवेशक वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार अब अडानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। अडानी एंड फैमिली की नेटवर्थ बढ़कर 123.2 अरब डॉलर हो गई है और रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी 104.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 6वें नंबर पर पहुंच गए हैं। गौतम अडानी ने ये सफलता ऐसे ही हासिल नहीं की, इनके पीछे बहुत लंबी कहानी है। तो चलिए आज हम और आप भी गौतम अडानी के कामयाबी के सफर के हम सफर बनते हैं। घर के राशन से लेकर कोयले के खदान तक, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह से लेकर बिजली बनाने तक, आज हर फील्ड में एक ही नाम गूंजता है, गौतम अडानी। अडानी ने आज जिस तरह हर सेक्टर में कामयाबी हासिल की है, उससे ये बात तो साबित हो ही गई है कि कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। गौतम अडानी की सफलता का राज जानने से पहले हमें उनकी जिंदगी को करीब से देखना होगा। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। अडानी के 6 भाई बहन थे। अडानी का परिवार बेहद संपन्न नहीं था, इसलिए वो उस दौरान अहमदाबाद के पोल इलाके के सेंट चौल में रहते थे। गौतम अडानी ने 1978 में अपने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी और अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने एक हीरा व्यापारी के यहाँ काम शुरू किया। उस वक्त उनकी उम्र महज 18 साल थी, लेकिन गौतम अडानी के ख्वाब हमेशा से बहुत ऊंचे थे, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और खुद का बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। 20 साल की उम्र में उन्होंने हीरे का ब्रोकरेज आउटफिट खोल लिया, लेकिन उनकी सफलता की कहानी शुरू हुई सन 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद वापस बुलाया। उनके भाई ने सामानों को लपेटने वाले प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी थी, मगर वह चल नहीं पा रही थी। उस कंपनी को अपनी जरूरत के हिसाब से कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था और अडानी के बिजनेसमैन ने इस आपदा में भी अवसर तलाश ली। उन्होंने कांडला बंदरगाह पर प्लास्टिक ग्रेनल्स का आयात शुरू कर दिया और 1988 में अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड की शुरुआत की, जिसमें मेटल, कृषि उत्पाद और कपड़ा जैसे उत्पादों की कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू की। कुछ ही सालों में अडानी इंटरप्राइजेस इस फील्ड में एक जाना माना नाम बन चुका था। साल 1995 में अडानी समूह ने मुंद्रा बंदरगाह पर काम शुरू कर दिया। करीब 8000 हेक्टेयर में फैला अडानी का मुंद्रा पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। मुंद्रा बंदरगाह से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विल एग्री बिजनेस ग्रुप विल्मर के साथ हाथ मिलाकर फूड ऑयल के बिजनेस में कदम रखा। आज देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला फॉर्च्यून फूड ऑयल अडानी विल्मर कंपनी ही बनाती है। फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी ग्रुप कंज्यूमर गुड्स के फील्ड में आटा, चावल, दालें और चीनी जैसी दर्जनों प्रोडक्ट बनाता है। सन 2005 में अडानी ग्रुप ने भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर देश में बड़े बड़े साइलोज बनाने की शुरुआत की। साइलोज में बड़े पैमाने पर अनाज स्टोर किया जाता है। आज की तारीख में भारतीय खाद्य निगम का 5.75 लाख मीट्रिक टन और मध्य प्रदेश सरकार का 3 लाख मीट्रिक टन अनाज अडानी के साइलोज में स्टोर किया जा रहा है। गौतम अडानी ने अपने कदम यही नहीं रोके। शायद वो हर फील्ड में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे और उनकी किस्मत ने भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्हें अपने हर बिजनेस में सफलता मिली। 2010 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया की लीग एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी, ताकि एनर्जी सेक्टर में वो अपनी पकड़ बना सके। इसके बाद साल 2015 के बाद अडानी समूह ने सेना को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का काम भी शुरू किया। कुछ समय बाद नेचुरल गैस के फील्ड में अपने बिजनेस को और विस्तार दिया। अडानी ने फिर 2017 में सोलर पीवी पैनल की निर्माण भी शुरू कर दिया। अब केवल एक ही फील्ड ऐसा था जहां अभी तक अडानी का नाम नहीं था, वो था एयरपोर्ट। लेकिन अडानी को ये कहाँ मंजूर था। सन 2019 में अडानी समूह ने हवाई अड्डे के क्षेत्र में प्रवेश किया। अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में 6 हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और संचालन की जिम्मेदारी अडानी समूह के पास है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी। दोस्तों, अडानी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि उन्होंने हर काम में अपना भाग्य आजमाया और अपनी बेहतरीन बिजनेस स्किल्स के चलते हर फील्ड में अपनी कामयाबी के झंडे भी गाड़े। और अब गौतम अडानी 5G स्पेक्ट्रम की रेस में भी आ गए हैं, लेकिन वो ये स्पेक्ट्रम केवल अपने डेटा सेंटर के लिए
खरीदना चाहते हैं। इस बारे में उनका कहना है कि वो अपने हवाई अड्डों, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक, बिजली उत्पाद, पारेषण, वितरण और विभिन्न विनिर्माण कार्यों में बढ़ी हुई साइबर सुरक्षा के साथ ही निजी नेटवर्क समाधान मुहैया कराने के लिए 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग ले रहे हैं। लेकिन हर कामयाब इंसान के साथ कई विवाद भी जुड़े होते हैं और गौतम अडानी की तो विवादों से गहरा नाता है। उनके बंदरगाहों पर अक्सर लापरवाही के आरोप लगते रहते हैं। इसके अलावा गुजरात सरकार पर अडानी समूह को भारत के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा के लिए बड़े पैमाने पर कौड़ियों के भाव जमीन देने के आरोप भी लगे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में बन रहे लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लगे 6000 मजदूरों की बदहाली के लिए अडानी ग्रुप को जिम्मेदार बताया गया था। सन 2014 में सरकारी अधिकारियों ने बिजली बनाने के काम में आने वाले उपकरणों के आयात की कीमत को करीब $1 अरब बढ़ाकर दिखाने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके साथ जो विवाद गौतम अडानी के साथ काफ़ी समय से जुड़ा है वो है उनके और मोदी जी के रिश्तों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि उनकी नीतियों से हमेशा अडानी ग्रुप का फायदा पहुंचता है। मोदी जी के साथ गौतम अडानी की करीबी साल 2002 से ही दिखनी शुरू हो गई थी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद गौतम अडानी के अच्छे दिन शुरू हो गए। अक्सर लोग उनसे ये सवाल पूछते हैं, क्या अडानी के विकास के पीछे मोदी जी का हाथ है? इस कड़ी में एक ताज़ा मामला श्रीलंका से सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि श्रीलंका में एक पावर प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दिए जाने के लिए पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पर दबाव बनाया था। दोस्तों, इस तरह ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के आने से अगर किसी के अच्छे दिन आए हैं तो शायद वो गौतम अडानी के आए हैं। लेकिन अगर इस चक्कर में हम उनकी सफलता के पीछे उनकी की गई मेहनत को कम आंके तो ये गलत होगा। आपका क्या ख्याल है? क्या गौतम अडानी की कामयाबी सिर्फ मोदी सरकार की देन है या अडानी जी ने भी काफ़ी मेहनत की थी? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए जितना हो सके ये वीडियो शेयर करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।